उधर अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि पिछले साल रूस के लड़ाकू विमान ने ब्रिटेन के जासूसी विमान पर मिसाइल दाग दी थी, लेकिन वो रास्ते में ही नीचे गिर गई। दावा किया गया कि अगर वो मिसाइल ब्रिटेन के विमान से टकरा गई होती तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता, क्योंकि नेटो और रूस की जंग शुरू हो जाती और पुतिन की सेना का सामना नेटो की सेना से होता। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि पिछले साल रूस ने ब्रिटेन के जासूसी विमान पर मिसाइल दाग दी थी। ये दावा एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक होने के बाद किया गया, जिसमें बताया गया कि पिछले साल 29 सितंबर को ब्रिटेन का जासूसी विमान RC-135 काला सागर के ऊपर चक्कर लगा रहा था और हवा में रेडिएशन के लेवल का पता लगा रहा था, या यूं कहें कि वो परमाणु हथियार ढूंढ रहा था, जिसके बारे में रूस को पता चलते ही उसके Su-27 ने RC-135 पर मिसाइल दाग दी, जो आधे रास्ते में ही गिर गई और एक बड़ा युद्ध टल गया। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि ऐसा रूस के पायलट की गलतफहमी की वजह से हुआ था, क्योंकि उसे ब्रिटेन के विमान के बारे में सूचना तो दी गई थी, लेकिन मिसाइल फायर करने का आदेश नहीं मिला था। लेकिन उसने कमांड को गलत समझा और मिसाइल चला दी। अमेरिकी मीडिया ने इस घटना को डरावना बताते हुए खूब हल्ला किया और बताया कि कैसे एक बिना हथियारों के विमान RC-135 ने रूस के 2 Su-27 विमानों से खुद को बचाया, क्योंकि रूस के विमानों ने RC-135 का लंबी दूरी तक पीछा किया और जब वो यूक्रेन से 90 मिनट दूर था उन्होंने उस पर मिसाइल चला दी। हालांकि इस बारे में तब पता नहीं चल पाया था, लेकिन कई महीनों बाद अमेरिकी मीडिया ने उस घटना का ढोल पीटकर रूस की खिल्ली उड़ाने का मौका नहीं छोड़ा और लीक डॉक्यूमेंट के हवाले से शोर मचाना शुरू कर दिया। इस बीच ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले कुछ खास लोगों के लिए ट्वीट के कैरेक्टर की लिमिट बढ़ा दी गई। कंपनी के CEO एलन मस्क ने ट्वीट के कैरेक्टर की लिमिट बढ़ाकर 10,000 कर दी, जिसका सीधा मतलब हुआ कि अब लोग ज्यादा शब्दों में ट्वीट कर पाएंगे। पहले ट्वीट की कैरेक्टर लिमिट 4,000 थी, जिसे बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। हालांकि इस नई सुविधा का फायदा उठाने के लिए लोगों को ट्विटर ब्लू पर साइन अप करना होगा। ट्विटर ने अमेरिका से इस नई सुविधा की शुरुआत की। उधर LAC पर चीन की चाल को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना ने एक बार फिर अपना दम दिखाया। इस मिलिट्री ड्रिल में थल सेना के साथ वायुसेना ने भी हिस्सा लिया, जो तवांग में पिछले साल दिसंबर में हुई झड़प के बाद भारतीय सेना का 5वां सैन्य अभ्यास है। इस मिलिट्री ड्रिल में थल सेना और वायुसेना ने मिलकर चीन को अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दौरान वायुसेना के रफाल लड़ाकू विमान C-17 ग्लोबमास्टर, चिनूक और Mi-17 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों समेत T-90 टैंकों और सेना की कई टुकड़ियों को उतारा गया। वहीं सेना के जवानों ने कई घंटों तक घने जंगलों और ऊंची जगहों पर जंग लड़ने का अभ्यास किया। दिन के साथ साथ रात में भी जवानों ने दुश्मनों से भिड़ने की तैयारी की, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने में कोई परेशानी न हो। इस मिलिट्री ड्रिल का मकसद ये था कि भारतीय सेना किसी भी हमले से निपटने के लिए कितनी जल्दी तैयार हो सकती है, क्योंकि पहले लद्दाख के गलवान और फिर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुई झड़प के बाद चीन के खतरनाक इरादे जाहिर हो चुके हैं। वो LAC पर अक्सर इस तरह की हरकत करता है कि जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ जाए, और इसीलिए भारतीय सेना ने तवांग की घटना के बाद युद्ध की तैयारी तेज कर दी। पिछले साल दिसंबर के बाद से अब तक वायुसेना ने 2 तो थल सेना ने 3 सैन्य अभ्यास किए। इसके बाद दोनों सेनाओं ने मिलकर अप्रैल के पहले हफ्ते में LAC के नजदीक अपना दम दिखाया, जिसके तहत थल सेना और वायुसेना की क्विक रिएक्शन फोर्स ने चीन की घुसपैठ को नाकाम करने का अभ्यास किया। माना जाता है कि लद्दाख में मुंह की खाने के बाद चीन ने अपनी रणनीति बदल दी। वो अब पूर्वोत्तर के राज्यों में और खासकर LAC के नजदीक अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। हालांकि भारतीय सेना उसकी हर चाल को नाकाम कर देती है।